नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ। आज दिल्ली से इंडिया गेट से लोगों की राय लेने के लिए आए हुए हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, धार्मिक मुद्दे पे और देश हित के काम के लिए कि कौन देश का राष्ट्रभक्त है, कौन देश का विरोधी है। सर, आप अपना परिचय बताइए और नाम बताइए। मैं उत्तर प्रदेश से जय किशन मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से बोल रहा हूं सर। मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, गुड़गांव में जॉब करता हूँ। सर, आज समस्या सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार की। भ्रष्टाचार की तमाम सरकारें आई गई, लेकिन तमाम सरकारें वादा करती हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश या देश को बनाएंगे, लेकिन कोई भी सरकारें अभी तक सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे सत्ता में जो आए हुए जीत के हमारे जिले या तहसील से आते हैं विधायक या सांसद, वही जो है गलत में मिले हुए होते हैं। अगर वो चाहें तो आज देश जो है बहुत आगे और बहुत अच्छे तरीका भ्रष्टाचार मुक्त होता है, क्योंकि वो मिले जुले होते हैं। उनके मिलने जुलने की वजह से अधिकारी भी आज जो है बेलगाम है, वो जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ ही रहा बल्कि घट नहीं रहा है। एक पार्टी बोलती है अपने आप में कि हम देशभक्त हैं, तो देशभक्त की क्या पहचान है? देखिए, असली देशभक्त वो है जो अपने लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग। गांधी जी थे जिन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा, हिंदुस्तान को जो है आबाद कराने के लिए अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, सब कुछ पूरे हिंदुस्तान के हर कोने दिया। लेकिन आज के नेता वो अपने लिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने बीवियों के भविष्य के लिए सोचते हैं। अगर एक बार विधायक बन जाते हैं तो उनकी अगर संपत्ति जो है 2 करोड़ की रहती है, तो 5 साल बाद उनकी संपत्ति दोबारा जब विधायकी का चुनाव लड़ते हैं, तो जब जाते हैं अपना जो है पर्चा भरने के लिए, तो कहते हैं आज 2 करोड़ की है, तो कहते हैं 20 करोड़ की संपत्ति हो गई। उनका तो 10 गुना ज्यादा संपत्ति बढ़ जाता है। लेकिन आम आदमी, किसान, नौजवान आज भी बेरोजगार है और परेशानियों से जूझ रहा है। इसका कोई उपाय नहीं है। धार्मिक कट्टरपंथी से देश के टुकड़े होते हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कभी भी जो जात और धर्म की बात करते हैं वो गलत है। चाहे कोई भी हिंदू, मुसलमान या सिख, ईसाई मजहब के नाम पर देश को बांटना चाहता है, तो उस देश का सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति वही हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। क्या सही है? सर, हिंदू राष्ट्र आज के नेताओं की नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो है हमारे देश परमपिता महात्मा गांधी की बनाई हुई है। हमारे बड़े बड़े नेताओं ने अपने देश के लिए गुलामी से हटने के लिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे आजाद व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया है इस देश को। अब आज ये क्या बनाएंगे? हिंदुस्तान पहले भी हिंदुस्तान था, आज भी है और हरदम रहेगा। भारत देश की परंपरा रही कि इसमें सभी धर्म के लोग प्यार से रहते हैं। उस प्यार में नफरत घोलने के जो काम कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। क्या उनका मकसद है? अगर जो भी पार्टियां वोट बैंक के लिए धर्म को बांटना चाहती है, उस जनता को चाहिए उस व्यक्ति को नकार देना चाहिए और उस व्यक्ति को एक मतदाता जो है मतदान नहीं देना चाहिए। जो धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे मतदान मांगने जाता है, उस व्यक्ति को उस बाजार में, उस शहर से, उस गांव में हिलने नहीं देना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो। एक सांसद है दानिश अली बीएसपी से, उनके ऊपर भरी संसद में एक आतंकवादी बोला जाता है, एक अपशब्द मुल्ला करके बोला जाता है बीजेपी नेताओं के द्वारा, सांसद के द्वारा, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मोदी जी और उनकी पार्टी क्या सही काम कर रहे हैं? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी नया संसद भवन बनाया 2020 में, जब हमारे यहाँ महामारी आई, कोरोना जैसे ऐसे बीमारियों से हमारा हिंदुस्तान जब जूझ रहा था, तो प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के टैक्स पेयर के पैसे से वो जो है संसद भवन बनवाए। और बनवाने के बाद जब उन्होंने उद्घाटन किया, तो सांसद अली जैसे जो है वो जात का मुसलमान है, इनको मुसलमान से परहेज है। इनको ये नहीं पता हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमान का भी योगदान था और हिंदू का भी योगदान था, सिख का भी योगदान था, सभी जात धर्म के लोगों को योगदान था। ये प्रधानमंत्री का योगदान नहीं था। ये जो है हमारे प्रधानमंत्री तो आज है, आज इनको 10 साल से लोग जानते हैं, और बाकी हमारे हजारों नेताओं ने देश के लिए
क्या नहीं किया, बलिदान दिया देश को आज बचाने के लिए। आज हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। दानिश अली के ऊपर अगर ऐसा आज हुआ तो कल हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर होगा। इसलिए ये पूरे देश की जनता को आवाज उठाना चाहिए। अगर दानिश अली के ऊपर हुआ तो हर हिंदुस्तानी के ऊपर हुआ। प्रधानमंत्री जी को, ऐसे व्यक्ति को जो जिस सांसद ने बोला उस सांसद को बाहर करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। उसका तो प्रमोशन हो गया, उसको राजस्थान के लोकसभा का प्रभारी भी बना दिया, प्रमोशन कर दिया। तो एक जिस तरह अपराधी को प्रमोशन मिलता है और जो सही इंसान है उसको मानसिक प्रताड़ना मिलती है। मैं मानता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह दानिश अली को न्याय नहीं दिल देते हैं, उसी तरह जनता आने वाले 2 महीना के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है। हिंदुस्तान की जनता जानती है, पहचानती है मित्र। ओ इनका क्या जवाब देगी? इसी 5 राज्यों में चुनाव हरा के इनको बताएगी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर कोई हिंदू एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का है। आज ऐसी कंडीशन आ गई है अपने देश में, अगर कोई पंजाबी है, अगर वो कुछ मुद्दे की आवाज उठाता है तो उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम है, अगर वो कहता है कि हमें कुछ हक चाहिए तो उसको पाकिस्तानी बात बात पे बोला जाता है। इतना बड़ा अपराध हो रहा है जिसकी सरकार में, क्या ये क्षमा योग्य है? क्षमा योग्य बिल्कुल नहीं है। जिस तरह जनता ने इन्हें उठाया था, आपको पिछली बातों पर याद धराता हूं मित्र। आज से जो है पहले कांग्रेस की सरकार बहुत दिनों तक सरकार ने चलाई देश को, हमारे जनता ने उनको गलत समझा तो जनता ने एक तरह निकाल के फेंक दिया। अब आज उसी तरह जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी केवल धर्म की राजनीति जो है देश को बांटने की बात कर रहे हैं मित्र, एक दिन जनता, यही हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, इनको करारा जवाब देगी। यही प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं 2022 तक हिंदुस्तान के किसानों की डबल आय कर दूंगा और 2 करोड़ हर नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपका कार्यकाल 9.5 साल बीत गया, अब तक आपने 2 लाख नौकरी के हिसाब से भी जो है नहीं दिया। आज मैं एक दिन देख रहा था इनका डाटा, जिन्होंने 9 साल के अंदर जो है मात्र जो है 11 लाख कुछ नौकरियां दी है केंद्र सरकार की। जो प्रधानमंत्री जी वादे करते थे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बल्कि 40% इंडस्ट्री भारत के अंदर बंद करने वाला है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी की देन है। एक हिंदुस्तान के पूछिए, हिंदुस्तान के नौजवानों से जो शिक्षा लेकर उनके माँ बाप जो है पढ़ा लिखा के उनको भेजते हैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में नौकरी के लिए, जब जाते हैं वो बीटेक, बीडीसी, तमाम बड़े बड़े जो है अपने इंजीनियर कॉलेजों से पढ़ के आते हैं, तो उनको जब किसी कॉलेज किसी कंपनी में जाते हैं तो उनको नौकरी मिलती है 10 से 12 15 हजार रुपए, जिनका जीवन वाटना वो माँ बाप की क्या पूरा करेगा, अपना स्वयं का पूरा नहीं कर सकते। सर, वो मोदी जी है, चुनाव के टाइम पे कहने लगे हमें भैया गालियां मिल रही हैं। गालियां कब मिलती हैं? किसी भी इंसान को गालियां क्यों मिलती हैं? क्या वो गलती करता है तब मिलती है या फ्री में मिलती हैं? गालियां तब मिलती है कहे हुए वादों पे काम न करने वाले उस प्रधानमंत्री को गाली दिया जाता है, या उस नेता को गाली दिया जाता है जिन्होंने अपने देश में, अपने गांव में, क्षेत्र में, अपनी गली मोहल्ले में जाके वादा करता है कि मैं आपको ये दूंगा, लेकिन जब पद मिल जाता है तो सिर्फ कटमनी का काम करता है। सिर्फ अगर उसके क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए आता है तो कहता है 50 लाख रुपए मेरा कमीशन दे दो पहले, और काम नहीं करता। और मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी विधायक सांसद से अपने क्षेत्र में चाहे सड़क बनवाया हो, चाहे नाली कोई खनन या किसी भी कार्य को किया हो, किसी भी ठेकेदार से बिना कटमनी, बिना कमीशन के नहीं कार्य हो रहा हिंदुस्तान के अंदर। चुनाव के टाइम पे अगर रोने लगे तब? चुनाव के समय पे रोने लगे मान्यवर मित्र, जनता है, बोलेंगे आखिरी जनता 2 बार मौका देती, तीसरे बार नहीं देती है। जिस तरह जो है मनमोहन सिंह को 2 बार दिया, उसी तरह प्रधानमंत्री जी को भी 2 बार दिया, तीसरी बार अब देने वाली नहीं है। क्योंकि 14 प्रधानमंत्री के अलावा 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उनके नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि वे रोने लगते हैं कि हमारी आखिरी इच्छा है और हम आपके लिए काम कर रहे हैं, और भाषण में आंसू टपकने लगते हैं। तो क्या आप दया में आ जाओगे?
अरे आंसू तो उस माँ का भी टपकता है जिस माँ का बेटा, जिस माँ अपने गहने को, अपने खेत को गिरवी रख के अपने नौजवान बच्चे को पढ़ा के जो डिग्री कॉलेज से भेजती है और डिप्लोमा करवा के भेजती है, तो प्रधानमंत्री जी तब नहीं सोचते उसका लड़का आज इंजीनियर है और इंजीनियर की पढ़ाई करके गया है तो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, जो अपना स्वयं पेट नहीं पाल सकता तो उस माँ को क्या पालन करेगा, जो माँ ने जमीन बेच के अपने गहने बेच के बच्चे को पढ़ाई है। मोदी जी ने महिला आरक्षण लाए हैं। हाँ। और कुछ लोगों का आरोप है कि मोदी जी अपनी धर्मपत्नी को ही आरक्षण नहीं दे रहे। कभी एक बार चाहे मीडिया के सामने, चाहे संसद में, चाहे विदेशों में, कहीं पर नहीं ले जाते, तो क्या मोदी जी अपनी धर्मपत्नी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे? क्योंकि विदेशों से जो राष्ट्रपति आते हैं सब लोग अपनी पत्नियां लेके आते हैं। भैया एक बार भी लेके चले जाओ, उसको भी तो सम्मान मिले, क्या उसके साथ भेदभाव हो रहा है? दरअसल बात प्रधानमंत्री जी को इसी चुनाव में हिंदुस्तान की महिलाएं जवाब देगी, हिंदुस्तान के नौजवान बेरोजगार जवाब देंगे, वो बुजुर्ग जवाब देंगे, वो जो है छोटे बच्चे जवाब देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के हर चीज पर टैक्स लागू करने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी, जो बच्चा 1 रुपए का किताब भी 5 रुपए खरीद रहा है उस पर भी टैक्स पहले प्रधानमंत्री का बनता है, बाद में उस बच्चे को मिलता है। अच्छा, मोदी जी की धर्मपत्नी को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी अपने धर्म पत्नी को न्याय देने के लिए अगर सच्चे भक्त हिंदुस्तानी बनते हैं तब पहले अपनी पत्नी को अपनाए, अवा के घोषणा करे हिंदुस्तान के अंदर, तब वो अपनी देश की महिलाओं को बचाने के लिए सोचे। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, मणिपुर महिलाओं को नग्न घुमाने वाले प्रधानमंत्री जी एक बार 73 दिन तक प्रधानमंत्री जी आवाज नहीं उठाते, निकलते नहीं, सांसद भवन के अंदर नहीं वो बोले। क्या वो बहन किसी दूसरे देश से आई थी? इसे हिंदुस्तान की महिला थी जिसके साथ ये हुआ, नग्न नचाया जाता है। कहते हैं कि डबल इंजन से देश का विकास होगा। अरे देश का विकास नहीं कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, देश का विकास नहीं कर रहे हो बल्कि आप विनाश कर रहे हो। अगर आपको विकास करना होता तो आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपना प्रचार खेल करते हो और जो है विकास के नाम पे झूठे वादे करते हो। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था नौजवान दोस्तों से आप जो है आपको फ्री शिक्षा दूंगा, फ्री के नाम पे झूठे वादे हैं। आप चले जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, पहली बात है प्रधानमंत्री जी आपके नाम पे जो है आप फीस जो है डबल कर दिया। उस गरीब के बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े जाता है उसके पास फीस भरने का पैसा नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास आवाज देता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन कब आएंगे? एक बार नौजवान साथियों को बता दो, आपने 2014 में जब दिल्ली में आए आपने बोला था अगर हमारी सरकार बनेगी तो न्यूनतम वेतन जो है सबसे कम लेबर ग्रेड हिंदुस्तान के अंदर होगा 18,000 रुपए। माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल सरकार आगे हो गया, आप कौन से बिल में सो रहे हो? आप कहाँ हो मान्यवर? आइए और बताइए देश की जनता के सामने। मैंने तो वादा किया कि नौजवान साथियों को प्राइवेट कंपनी में या कहीं पे काम करेंगे उनका जो है न्यूनतम वेतन कम से कम वेतन 18,000 होगा। आज भी हिंदुस्तान का नौजवान 10,000 रुपए सैलरी में उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल से आता है और नौकरी करता है, और नौकरी करता है सिर्फ 10,000 रुपए में, अपना भी पेट नहीं पाल पाता, माँ बाप को क्या पालेगा? सर, जो नई संसद बनी हुई है और नई संसद का उद्घाटन हुआ, देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को जब उद्घाटन करते हैं नई संसद का, पार्लियामेंट का, तब भी नहीं बुलाते हैं, और जब प्रवेश करते हैं तब भी नहीं बुलाते हैं, तो क्या एक राष्ट्रपति का अपमान है? इसके अपोजिट कंगना रनौत को स्पेशल इनवाइट होता है, इसके पीछे क्या राज है? कंगना रनौत को क्यों बुलाया जाता है? मैं बताना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को अपमान किया गया है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ जो अगर सांसद भवन जो बनता है किसी प्रधानमंत्री का नहीं होता है, हर हिंदुस्तानी का होता है। हर सांसद का अधिकार हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जितना अधिकार प्रधानमंत्री का है
उतना अधिकार सांसद का भी है, उतना अधिकार जो है सबसे बड़ा मुहिम राष्ट्रपति होता है, न वो जो है प्रधानमंत्री का होता है, न किसी विपक्ष का होता है। अगर उद्घाटन करवाना चाहिए था उन्हें राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए था, जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों संतुष्ट रहते। तो क्यों नहीं बुलाया, इसके पीछे क्या रीजन है? प्रधानमंत्री का मतलब है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अरे मान्यवर, अरे आप ही रहोगे तो और नौजवान कहाँ जाएंगे? आप ही सब कुछ हो तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? अगर सब जगह मैं जानता हूँ, प्रधानमंत्री जी एक गली का भी उद्घाटन करना होता है तो प्रधानमंत्री जी फीता काटने जाते हैं। अगर वो किसी पद पे रेल मंत्री है या किसी और पद पे तमाम मंत्री हैं, वो पद तो है लेकिन वो फीता नहीं काट पाते हैं। अगर फीता काटने जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे, बड़ी शर्म की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप जो है तो मंत्रालय किस लिए सबको दिए हो? सिर्फ अपने सब कुछ रहो, बाकी जो है क्या मतलब किसी और को पद देने की? राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता, कंगना रनौत को बुलाया जाता है, इसके पीछे क्या तर्क है लोगों के? समस्या इस बात की है, अगर राष्ट्रपति आ जाते तो प्रधानमंत्री के कैसे विश्व में नाम होता कि जो है आज संसद भवन बना तो उस पे स्वर्ण अक्षरों में प्रधानमंत्री जी का जो नाम लिखा गया है वो राष्ट्रपति जी का नाम होता। उस नाम को लिए जो है प्रधानमंत्री जी अपना वो स्वयं उद्घाटन किए। बंद कर दो।